हाय, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ हाय। जिंदगी का सफर। सो हमारे साथ प्रदीप सर है। अ, और अगर ऋतिक रोशन को अपनी दूसरी मूवी बनानी होगी, बिकॉज उन्होंने एक मूवी बनाई थी सुपर 30 जो काफी लोगों ने देखी है, जिसमें आनंद सर थे जो मैथमेटिक्स के सर थे और वो बच्चों को ट्रेन करते आईआईटी के लिए। तो यहाँ पे हमारे साथ प्रदीप सर है जो नागपुर से बच्चों को 30 साल से ट्रेन कर रहे हैं। तो अगर उनको सुपर 30 का नेक्स्ट एपिसोड बनाना होगा तो प्रदीप सर के लाइफ के ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि तो हम लोग थोड़ा सुन लेते हैं प्रदीप सर से कि प्रदीप सर बताइए आपकी जिंदगी का सफर। मुझे मालूम है हम दोनों नागपुर से हैं, तो आप नागपुर से कैसे क्या आपकी पढ़ाई चालू हुई और फिर कैसे आप इस मकाम पे पहुंचे। गुड इवनिंग तुहिन। हाँ, गुड इवनिंग। नहीं, बेसिकली प्रोफेशंस के बारे में तो फिर मैं बाद में बताऊंगा कि जरूर किस जरूर। प्रकार से आए, क्योंकि हाँ क्या था कि कभी ऐसा सोचा नहीं था हाँ कि इस प्रोफेशन में जाएंगे। हाँ और तो पता नहीं किस प्रकार से ऐसे हो गए। हाँ तो जैसे डे बाय डे चलते रहता है हाँ जी। कि इनिशियली अपन सोचते हैं कि पहले कुछ बनेंगे। हाँ काफी बार मैं सेमिनार लेता हूँ हाँ स्टूडेंट्स के, हाँ जी। पेरेंट टीचर मीट में काफी लोग हम लोग बोलते रहते हैं कि हाँ मेरे को अगर कुछ बनना है हाँ तो क्या एक डिसाइड, मोस्टली ऐसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि कुछ हम डिसाइड करते हाँ और जी। धारा कहीं और लेके जाती है ओके। हमको। हाँ ओके। जी। तो मेरे तो जैसे कुछ एम थे तो कुछ और ही थे, अच्छा। यानी इनिशियली जैसे मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट थे। हाँ हाँ। हाँ, तो ग्राम सेवक करके एक पोस्ट होती थी। ओके। तो वो ऐसे जहां जहां उनकी ट्रांसफर होती थी हम्म। वहां वहां हम लोग जाते थे। अच्छा। तो मेरा बर्थ मूसेवाड़ी करके एक गांव है, अच्छा तो जी। वो रामटेक के पास है कहीं। हाँ तो हाँ। एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मेरा ओके। बर्थ हुआ, हम लोग हार्डली 1-2 साल रहे। फिर हाँ वहां से खैरी, पारशिवनी, हाँ बड़ौदा, हिंगना, लाइक हाँ। दैट, मतलब हर 2-3 साल में ट्रांसफर होती थी। वो ओके। वहां जाते थे, हम लोग रहते थे। हाँ तो इस प्रकार से जस्ट मतलब ऐसे घूमते ही रहते थे हाँ हाँ कहीं पे भी। तो हाँ। मैं था, मैं सबसे छोटा था, यानी अच्छा। घर पे 3 एल्डर सिस्टर है, हाँ एक हाँ। बड़ा भाई और फिर मैं सबसे छोटा, तो हम लोग 5 लोग थे। अच्छा जी। और काफी बार मतलब जैसे मेरे को एक याद आ रहा कि पारसिवनी में रहता था मैं तब। हाँ जी। पारसिवनी यानी काफी नागपुर के पास, आई थिंक नियर अबाउट 60 किलोमीटर होगा नागपुर से। हाँ जी। तो यानी वहाँ पार्श्वनी रहता था। तो फर्स्ट टाइम मैं नागपुर आया था, यानी हम्म। आई थिंक तब होगा 5th या 6th में होगा। हाँ जी। ठीक है ना, यानी 10-11 साल का होगा। हाँ जी। तो तब वहां से किसी गांव खेड़े से मैं पहले बार नागपुर में आया था, तब 10-11 साल के 5th या 6th में होगा। हम्म। और तब ऐसे जैसे फर्स्ट टाइम जैसे फुल पैंट पहना था, तब तक तो ऐसे चड्डी पे ही रहते थे। और उस जमाने में कोई ये नहीं करते थे। हाँ, वो तो तो बात सही पहली है। बार ऐसे, हाँ, तो फुल हाँ। पैंट वगैरह बनाया था, शायद कोई रिलेटिव उसकी शादी थी। ओह। तो मैं जब नागपुर में आया, हाँ ओके, तो नागपुर आने के बाद जैसे कहीं हम बस से वगैरह जा रहे थे, तो एक बड़ा, यानी वो एक मोमेंट था मेरे लाइफ में। ऐसा मेरे को लगा कि क्या, जैसे कैसे हमारे एम्स और टारगेट्स चेंज होते हैं। हाँ तो जी। एक यानी 11-12 साल का लड़का जो पहली बार नागपुर आया, तो हम्म। वहां मैं देखता था कि जो रास्ते पे ट्रैफिक पुलिस है, हाँ ठीक है, वो ट्रैफिक पुलिस ऐसे रास्ते पे खड़ा होता था चौक पे, और वो एक हाथ दिखाता था तो पूरी गाड़ियां रुक जाती थी। फिर वो बोलता था ऐसे चलो, तो हाँ सारी गाड़ियां निकल जाती थी। तो हाँ। उस वक्त मेरे को एक पहली बार, यानी लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि संसार में अगर कोई पावरफुल इंसान है तो वो है ट्रैफिक पुलिस। सही बात है। आज भी वो कि वो, इम्पोर्टेंट है। किसी को भी तो रोक वो सकता है ऐसा वो। रुकता है, ठीक है, हाँ, लेकिन उस एज में तब पता नहीं था कि हाँ, मतलब ये डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, और बराबर। ये सब बातें बात की थी। लेकिन हाँ उस जी। वक्त एक जो छोटा होने के कारण तब ऐसा हाँ लगा कि यही पावरफुल है। और हाँ। उस वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं बड़ा होकर ट्रैफिक पुलिस ही बनूंगा। हाँ, ओके। ओके। अच्छा। ओके। तो ये इस प्रकार से, तो हाँ कहने का मतलब फिर सोच के, फिर जब हम बड़े होते, मैच्योर्ड होते, हाँ और जी। तब अपने को पता चलता कि नहीं नहीं नहीं, ये यार कुछ ऐसा नहीं, इसको चलाने वाला तो कोई और है। हाँ ठीक है, ये तो जस्ट एक ये है। तो हाँ इस प्रकार से लाइफ बढ़ते रहती है।
हाँ जी। सो एग्जैक्टली जैसे, तो यहाँ पे भी मेरे बात ऐसी कि ब्रदर्स थे, ये सिस्टर्स थे, तो हम लोग जहाँ जहाँ ट्रांसफर्स होती थे सब लोग वहाँ जाते थे। हुँ, ठीक है। हुँ। फाइनली मतलब 8th में मैं नागपुर आया। अच्छा जी। नागपुर जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब नागपुर में था। पटवर्धन हाई स्कूल से फिर मैंने किया 8, 9, 10 हाँ जी। एंड उसके बाद शिवाजी साइंस से 11, 12 एंड इंजीनियरिंग। तो अच्छा, बस ये इस प्रकार से पढ़ाई हुई। अच्छा। हम्म। तो बढ़िया, तो मतलब अब इंजीनियरिंग करने के बाद मतलब आप फिर ये ट्यूशन और ये टीचिंग मतलब ये कैसे चालू हुआ? हेलो। आपके इंजीनियरिंग में जब थे तभी आप ये पढ़ाते थे बच्चों को, इसलिए आपको इंटरेस्ट आया कि यू विल स्टार्ट समथिंग, ए कोचिंग सेंटर काइंड ऑफ थिंग? नहीं, 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 ये उस प्रकार से नहीं था। हाँ जी। एक्चुअली अब पढ़ाना तो अलग बात थी। जैसे मैं एक इंटरव्यू दे रहा हूँ और पर्सनली यानी जैसे तुहिन जैसा फ्रेंड है, तो काफी हम्म, बातें उसमें क्या होता था कि 12th होने के बाद यानी हम्म, 12th जब पास आउट हुआ, हम्म, तो 12th पास आउट होने के बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। हम्म, तो उसके बाद मेरे साथ वाले जो थे यानी हम्म, दो स्टूडेंट थे जो हम लोग हम्म, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते थे। हम्म। तो वो दो स्टूडेंट, एक विश्वास महादुरे करके और एक भाजीपाले करके था, दोनों फेल हो गए थे। अच्छा। ओके। तो हम्म, वो दोनों फेल हो गए थे और मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग था हम्म, फ्रॉम द बिगनिंग, यानी शुरू से बहुत ही स्ट्रांग था। आई थिंक 12th में भी स्कोर समथिंग 98 लाइक दैट। हम्म, तो काफी स्ट्रांग था और हम लोग तब जैसे ये बताया कि घर की परिस्थिति मतलब ये इतने सब होने के कारण यहाँ पे हम्म, कैसे तो भी सेटल्ड होते थे। यहाँ हो गए, हम्म, नागपुर में सेटल्ड हो गए। तो हम्म, नागपुर में जब सेटल्ड हो गए तो अब तक यानी रेंट का मकान होता था। हम्म। फिर फर्स्ट टाइम जैसे यहाँ पे सेटल होने के बाद मेरा यानी ऐसे मिट्टी वगैरह का मकान था। अच्छा। यानी बहुत छोटा सा मकान मिट्टी हम्म, कवेलू, क्योंकि इतनी फाइनेंशियल कंडीशन थी नहीं पापा की, क्योंकि ये हम्म, सब ये थे। और हम्म, कुछ भी अगर जैसे खर्चा के लिए पैसे अगर चाहिए, इवन नोटबुक, कॉपी, पेट्रोल्स, उसके लिए भी काफी प्रॉब्लम होते थे। हम्म, पेट्रोल लेने गाड़ी तो थी नहीं। हम्म। तो ये दो फेल होने के कारण वो बोल रहे थे कि यार तू हमको पढ़ा सकता है क्या मैथ्स। अच्छा। हाँ, उन दोनों को मैंने मैथ्स बोला बिल्कुल पढ़ा सकता। तो हाँ, कॉलेज से आने के बाद उनको जैसे मैथ्स पढ़ाने लग गया मैं उनको। अच्छा, अच्छा। और मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट था हाँ, काफी। हाँ, तो उन दोनों को मैं मैथ्स पढ़ाने लग गया। तो हाँ, वो पढ़ाते पढ़ाते उनको काफी, और फ्रेंड ही थे तो हाँ, ऑब्वियसली उनको बहुत अच्छे से समझ रहा था। हाँ। तो उनको पढ़ाते पढ़ाते एट द सेम टाइम तब 10th के मेरे को एक 12 स्टूडेंट्स वगैरह मिल गए अच्छा, 10th स्टैंडर्ड के। अच्छा। तो यानी ये सारी बातें कब है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था। ओ। तो 12th के वो जो दो बच्चे जो मेरे कलीग थे, हाँ, वो ठीक है। तो अब उनसे तो मैं फीस वगैरह का ऐसा बोला नहीं, इनफैक्ट वो हाँ, जैसे उन्होंने जो दिया। हाँ। और उन्होंने फिर 10th के स्टूडेंट दिए थे 10-12। अच्छा। तो वो 10-12 स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया और हम्म, इनको पढ़ाया। तो ठीक यानी अच्छा रहा होगा, बट हम्म। नेक्स्ट ईयर यानी 12th के तो फिर 5 बच्चे हो गए अच्छा। और 2 से 5 हो गए और 10th के 60 स्टूडेंट हो गए एकदम। अरे बाप रे! अच्छा, वो 60 स्टूडेंट होके ये फीस वगैरह ऐसा नहीं, हाँ। यानी बाय प्रोफेशन और ऐसा बिजनेस के आगे अपने को यही करना है, ऐसी कोई थिंकिंग नहीं थी। हुँ, हुँ, ओके, ऐसी कोई हुँ। नहीं थी। बस ये था कि ये जब पैसे आ रहे हैं यानी वो हाँ, जो 60 स्टूडेंट्स हो गए तो उनसे वो जितने भी फीस दे रहे थे, आई थिंक मेरे को याद है कुछ तो भी समथिंग 15 रुपीज पर मंथ वगैरह ले रहा था मैं तब। अच्छा, अच्छा। यानी जब 1987-88 की बात है। 87। तो हाँ, 15 रुपीज पर मंथ पर स्टूडेंट हुँ, ऐसे लेते थे। तो उतने पर काफी वो तब पैसे जो इतने आते थे वो हुँ, बहुत हो जाते थे। हुँ, और वो पैसे आने से मतलब बाकी जो अब तक जो परिस्थिति थी फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बर्थ, ठीक हुँ, है, वो इमीडिएटली ऐसा लग रहा था अपने पास बहुत पैसा आ रहा, हुँ, अब हुँ, थोड़ा, हुँ, ठीक है। तो वो पैसे आते थे तो अच्छा था। और हुँ, फिर पढ़ाने में ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था हुँ, कि हुँ, अब चलो यार पढ़ाते। हुँ।
तो वो 60 स्टूडेंट में से एक था, मेरे को आज भी उसका नाम याद है, हाँ, सन्मुख रखेजा करके, अच्छा। ठीक है ना? तो वो सन्मुख रखेजा 10th का स्टूडेंट था। ही हुँ, स्कोर्ड 150 आउट ऑफ 150 मार्क्स। वाह! ठीक है, मतलब जस्ट सेकंड ईयर का स्टूडेंट, मतलब मेरा दूसरा साल था हाँ, ट्यूशन हाँ, लेने का, और हाँ, तभी उसने 150 में से 150 ले लिए थे। तब मैथ्स 150 मार्क्स का हुआ करता था, 150 मार्क्स का 10th का। बराबर। हाँ, हाँ, तो एकदम उसने पूरे मार्क्स ले लिए। और तब क्या हुआ था ना, यानी मैं बहुत सोचता नहीं था तब, लेकिन मेरे पास पैसे वगैरह रहते तो मैंने उसको एक प्राइज गिफ्ट करके एक उसको साइकिल लेके दिया। अरे यानी क्या बात! मैं खुद बस से गया, ठीक है, हाँ, बरडी, वहां से वो साइकिल परचेज किया, ठीक हाँ, है, और वो साइकिल मैं खुद चलाते आया, ठीक है। और हाँ, एक फंक्शन किया, हाँ, फेयरवेल प्रोग्राम जो होता था, तो हाँ, उस फेयर, क्योंकि इतने स्टूडेंट, ज्यादा स्टूडेंट 150 आउट ऑफ 150 स्कोर नहीं करते थे तब, बराबर, बराबर। आउट ऑफ बोर्ड, और इसने स्कोर कर लिया था, तो उसको साइकिल वगैरह मैंने गिफ्ट कर दिया था। हुँ, तो हुँ, जहां साइकिल गिफ्ट किया, फिर 150 आउट ऑफ 150 स्कोर किया, तो पता नहीं, यानी इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर यानी काफी स्टूडेंट्स बढ़ गए, अच्छा, यानी 100, 150, ओके, और इतना, मतलब फिर मेरा तो पढ़ाई में भी, फिर इंजीनियरिंग तो जस्ट ऐसे ही पास हो रहे थे, ठीक हाँ, है, हाँ, उसमें कुछ ये नहीं, बस इसमें इंटरेस्ट। तो विद इन 3-4 ईयर्स, यानी हाँ, 4-5 साल में, आई थिंक मेरे पास 400-500 स्टूडेंट हो गए थे वाह! 10th के, अच्छा, 4-5 साल के बाद। और ये कोई प्लानिंग नहीं कि कैसे हाँ, हो रहा, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हाँ, रिजल्ट आ रहा था बहुत अच्छा, और हाँ, कैसे था, मैं उनको पढ़ाता था, फिर उन्हीं के साथ क्रिकेट भी खेलता था, हाँ, ओके। और एक जस्ट उनको भी लगता था कि अपने एज का है, हाँ, और इसलिए काफी स्टूडेंट्स आते थे, हाँ, और फिर स्पेस जगह नहीं होती थी। हाँ, अच्छा, मैं कंपेयर नहीं करता था खुद को किसी हुँ, और से कि हुँ, बाकी सर्कल में क्या चल रहा है, क्योंकि तब भी ट्यूशंस वगैरह तो थी, बट ज़रूर, वहां ऐसा हो रहा, यहाँ ऐसा हो रहा, हुँ, ऐसे नहीं। हुँ, तो जस्ट मेरे को जो लगता था मैं कर लेता था। हाँ, तो काफी स्टूडेंट्स बढ़ते थे, इतनी जगह नहीं होती थी, फिर मैंने मंगल कार्यालय रेंट लिया था, अच्छा, एक मंगल कार्यालय में सेलिब्रेशन हॉल। ओके, अच्छा, ये मेरे ख्याल से पता नहीं इसके पहले नागपुर में किसी ने किया था, नहीं किया था, बट हाँ, वो तब मेरी जरूरत लगी। एक मनकर्णी का मंगल कार्यालय है, हाँ, ये वर्धमान नगर में, अच्छा, मनकर्णी का मंगल कार्यालय। हाँ, तो वो यानी जस्ट 4-5 साल में, तो वो मंगल कार्यालय मैंने रेंट पे लिया। हुँ, अच्छा, उससे बात ऐसे कर रहे थे, खुद ही बात करना कि हाँ, रेंट पे लिए नहीं, उनसे बात ऐसी हुई कि जब उनके यहाँ, क्योंकि तब शादी वगैरह जो होती थी, हाँ, वो मोस्टली समर में होती थी, हुँ, यानी अभी जैसे विंटर वगैरह में शादियां होती, इतनी नहीं होती थी, उतनी नहीं होती एक थी, आध दो बराबर, विंटर में होती थी, हाँ, बट मोस्टली समर में, और समर में फिर क्लास नहीं होते थे। हाँ, यानी हम लोग जब, अभी आज जैसे काफी एजुकेशन चेंज हो गया, सिस्टम चेंज होगी, उस प्रकार से नहीं था। हुँ, तो वो फिर समर में उनके यहाँ मैरिजेस होते थे, तब क्लास नहीं रहती थी, हुँ, और जब हुँ, क्लास होती थी तब उनको शादी नहीं होती थी। हुँ, तो हुँ, दोनों तरफ से फायदा होता था, यानी हुँ, उसको भी ठीक है, मेरे को भी ठीक है। तो हुँ, मैं 9 मंथ्स का ही रेंट देता था उसको, अच्छा, और उन्हीं का ऑफिस यूज कर लिया था, बढ़िया, हाँ, ठीक है, और काफी अच्छा बंदा था। और हाँ, वहां मंगल कार्यालय में यानी एक ऐसी दरी वगैरह बिछा के, अच्छा, यानी ऐसे नहीं कि टेबल डेस्क है, ऐसा है, एक दरी बिठाता था, हाँ, और एक बैच में तब यानी 300 to 350 स्टूडेंट्स होते थे। हाँ, अच्छा, विदाउट माइक, माइक नहीं, कुछ नहीं, ये पता नहीं था, ठीक है, हाँ, एंग थे, पावर था। हाँ, तो उस प्रकार से बस पढ़ा रहा है, ठीक है, काफी बच्चे बड़ा इंटरेस्ट आता था उनको भी, मेरे को भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आता था। और इस सब में पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मतलब हुँ, पैसा ऑटोमेटिकली आ रहा था, हाँ जी, क्योंकि जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जितनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था, हुँ, हुँ, उतना ज्यादा पैसे तो आ रहा था। हुँ, तो जस्ट पढ़ा रहा था पूरा ऐसा, हुँ, और अपने हिसाब से, मतलब फेयरवेल लेना है, हुँ, तो फेयरवेल में कोई गेस्ट नहीं बुलाता था, यानी तब भी 600-700 स्टूडेंट्स होने के बावजूद। हुँ, 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 याद होगा आप, प्रशांत संबे का नाम सुना होगा आपने, हाँ, हाँ, मैंने सुना हुआ है, हाँ, सुना है, सुना है। हाँ, तो वो भी मतलब वो काफी कांटेक्ट में था मेरे, अच्छा, वो जैसे हम साथ में पढ़े हैं। हाँ, तो अच्छा, उसकी पर्सनैलिटी पहले से ऐसी मोटू, गोबू, ठीक है, और थोड़ा अच्छी पर्सनैलिटी थी, थोड़ा हाँ, लगता था ढंग का वो। हाँ, तो उसको एज़ अ चीफ गेस्ट बुलाता था, अच्छा, काफ़ी बार। हाँ, यानी आप इमेजिन करो, मंगल कार्यालय में उसके बाद, मतलब जैसे फेयरवेल होता था, हाँ, ठीक है?
बैचेस भी वही, फिर वहाँ एक कार्यक्रम लेते थे तो उसमें चीफ गेस्ट एज अ प्रशांत संबे आता था, फिर उसके बारे में ऐसा, तो उसके पीछे रीजन वही कि किसी और को बुलाएंगे, वो अननेसेसरली बताएगा, क्योंकि अपन भी उसी एज में कोई और हाँ साइकोलॉजिस्ट आ रहा, कोई आ रहा तो फिर ज्यादा ज्ञान बांटेगा, ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा बता रहा, तो कौन कहाँ बच्चे सुन पाएंगे। तो भाई हाँ ये दोस्त आता था, वो हम्म आता था, वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करता था, ठीक है, हाँ उसको बोल देते थे कि प्रशांत तेरे को कोई स्पीच वगैरह नहीं देना है, बस तू प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर और निकल। तो इस प्रकार से मतलब एक अलग ही तरीके से सब चलता था, हाँ हाँ। और बस इसी प्रकार से फिर बढ़ते गए तो टेंथ क्लास। के बाद ट्वेल्थ के बच्चे कब लेना चालू किए? ये तो इनिशियल इसमें टेंथ बोल रहा था ना, ट्वेल्थ के बच्चे कब आने लग गए मतलब? नहीं, मैंने स्टार्ट जो किया, वो जो वो दो तो टेंथ बच्चे से थे किया, वो तो हाँ। ट्वेल्थ के थे, अच्छा वो यानी ट्वेल्थ जो के थे, ओके। वो ट्वेल्थ के दो बच्चे थे, हाँ और हाँ। उन्होंने फिर वो जो 12 बच्चे थे वो टेंथ के थे, अच्छा। बट अल्टीमेटली टेंथ इतना ज्यादा बढ़ गया हाँ हाँ हाँ। कि ट्वेल्थ उतना नहीं बढ़ा उस उतना। प्रोपोर्शन में। ट्वेल्थ की सिर्फ एक बैच चलती थी, अच्छा। ट्वेल्थ की हाँ हाँ। एक बैच चलती थी, उसमें ज्यादा स्टूडेंट नहीं, आई थिंक कुछ 20-25 स्टूडेंट्स रहते थे, हम्म। और मैं अकेला ही पढ़ाता था, हम्म। मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स दोनों, अच्छा सारे। और फिजिक्स एंड मैथ्स ओनली। अच्छा फिजिक्स एंड मैथ्स, ओके। हाँ, तो फिर केमिस्ट्री नहीं? वहाँ केमिस्ट्री फिर किसी और के आ जाते थे, तो अच्छा। पार्टनर सर लेते थे, हाँ बराबर। फिर उसके बाद ये सब अलग अलग जाते थे। तो ट्वेल्थ के टेंथ के स्टूडेंट्स बहुत बढ़ते गए, ठीक अच्छा। है, उस प्रकार से। अब जैसे ट्वेल्थ का कब लिया, तो जैसे अभी बताया था कि वो टेंथ का तो इस प्रकार से ले रहे थे, हम्म। बहुत बढ़ते थे और बहुत यूनिकनेस, मतलब ऐसे क्लास लिए मैंने कि जिसने सोचा नहीं, जैसे नीचे बिठाना, फिर बच्चों के टेस्ट लेना, तो पूरी मतलब पहले तो हम ऐसे पार्ट वगैरह होते थे, जानते हाँ हो, हाँ हाँ। बैठते अपन, ठीक है, तो बराबर। फिर अब वो मंगल कार्यालय में एग्जाम लेना तो कैसे लेना ना, तो पार्ट पे रोल नंबर्स डालता था, अच्छा। ऐसे पार्ट पे, और वो सारे वो आते थे, वो पार्ट उठाते थे, वो नीचे बैठते थे और वहां पेपर देते थे, इस अच्छा। प्रकार से होता था। तो काफी यूनिकली, बट रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली आ रहे थे, हाँ। बहुत अच्छे, और फिर अल्टीमेटली वो एरिया में काफी नाम हुआ था। हम्म। तो जैसे आपने पूछा फिर ट्वेल्थ का कैसा हुआ, हम्म। यानी ये सब मैं बता रहा था कि काफी टेंथ का जैसे, सर तो 1995 में मेरी शादी हुई, अच्छा। मैरिज हुआ, हम्म। ओके। तो 1997 में, यानी ये सब बातें किसी को पता नहीं, हम्म। जैसे पहले मैं बताता था कि जैसे घर पे हमारा छोटा मकान था, मिट्टी का था, अभी काफी स्टूडेंट जैसे मेरे कलीग्स, हम्म। यानी सुशील बैरागड़े, हम्म। राजीव, शैलू, हम्म। इन लोगों को ट्वेल्थ में, ये लोग, मैं उनके यहाँ जाता था, ये लोग एड्रेस पूछते थे मेरे को कि हम्म। तू कहाँ रहता, हम्म। ऑब्वियसली अब ये बातें कभी किसी को बताया नहीं मैंने, हम्म। तो उनको मैं कुछ भी एड्रेस बताता था, हम्म। यानी मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगता था कि एक हाँ छोटा सा अपना मकान है, हाँ। मिट्टी है, कैसा लगेगा, हम्म। तो ऐसे, और इसीलिए फिर वो इसीलिए मतलब एक पैसे के प्रति ये था, तो ये कोचिंग चालू हो गई, फिर पैसा भी आ गया। मैंने हम्म। 1988 में 89 में तो खुद के पैसे से यामा वगैरह परचेस कर ली थी, अरे क्या आर बात। एक्स 100, 2 साल में, यानी हाँ। इतना आ गया 2 साल में यामा। मेरे ख्याल से 3-4 साल में तो फिर 800 आ गई थी मेरे पास। हम्म। तो एक सेशन एक था कि हम्म। जिसमें मैं पढ़ाता था, लेकिन एक बात थी इसमें, यानी फ्लो हो रहा था, यानी हम्म। जैसे ने पहले शुरू में आनंद सर की जो बात की, हम्म। तो उनके कंपेरेटली तो कुछ भी नहीं हूँ, बट उसी प्रकार से जो पहला सेशन था, यानी वो हम्म। तो पढ़ाते थे कि जब बीच में वो जो फ्लो हो गए थे, हम्म। ठीक है, यानी हम्म। गाड़ी घोड़ा और पार्टी समथिंग लाइक दैट, हम्म। तो ये सब इसमें कल्चर में मैं आ गया था, हम्म। बट इन सब बातों से, यानी आज तक ये एक बात है, हम्म। मतलब अभी भी, कि ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, मतलब इस 30 साल में, 31-32 ईयर्स में, कि मेरी 6 o'clock, यानी तब तो मैंने यानी 5 o'clock को भी क्लास लिया है, हम्म। ठीक है, यानी सुबह 5 बजे से भी क्लास लेता था मैं, हम्म। तो 5 बजे की क्लास है और मैं गया नहीं क्लास को, ऐसा आज तक नहीं हुआ, हम्म। यानी 32 ईयर्स में, हम्म। चाहे मैं वहां रात को 2 बजे आऊँ, 1:30 बजे आऊँ, कुछ इस प्रकार से, तो ये एक कमिटेड बहुत था हम्म। पढ़ाने में, और ये सब मतलब वो क्लास लेता ही था हम्म। ऐसे, मतलब ऐसा कभी नहीं होता था, और ना आज भी होता है, यानी हम्म। क्लास है तो एनी हाउ करना है,
दैट्स इट। तो जैसे बताया कि एक 2 पार्ट थे, एक फर्स्ट पार्ट हो गया और सेकंड पार्ट में 1995 में मेरी शादी हुई, 1997 में मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया था। ये वेरी यानी इंटरेस्टिंग। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि यानी इतना कॉन्फिडेंस था खुद पे कि मैं जो करूंगा हो जाएगा। अच्छा। यानी इस प्रकार से, मतलब इसीलिए बोल रहा कि जैसे यानी इतना बढ़ गया, तब आप सोच सकते हो कि तब हाँ, यानी बच्चे के पास कुछ नहीं और 1000 स्टूडेंट जिसके पास है, 1000 स्टूडेंट्स मान लो, हाँ, 11 में 350 और कितने पेरेंट्स के साथ रिलेशंस हो गए मेरे, हाँ, ठीक है। अच्छा, कोई इसके पीछे ऐसी फैकल्टीज वगैरह कुछ नहीं, बस हाँ, एक दो दो वगैरह ऑफिस बॉयज थे, हाँ, बस हो गया, और मैं अकेला। तो एक ही सब्जेक्ट लेता था, इनफैक्ट तभी ऑल सब्जेक्ट का कल्चर नहीं होता था, तो ऐसा बहुत पावरफुल लगता था कि करेगा। फिर ये जैसे सराउंडिंग में होता था कि ये अच्छा नहीं होना चाहिए, वो अच्छा नहीं है, ये पॉलिटिकल लोग ऐसा करते वैसा करते, तो मेरे को ऐसा लगा कि फिर मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाता हूँ और मैं ही चुन के आ सुधार जाऊंगा दूंगा सर, और सबको सुधार दूंगा। सबको सुधार। इस प्रकार से, अच्छा ये सब मैं करता था। यानी हाँ, बीच में, अच्छा इसमें कोई मेरा ना तो कोई गॉडफादर था हाँ, और ना ही कोई मेंटर था अच्छा। और ना ही कोई सजेस्ट ऐसे करने वाले थे, बस मेरे को ऐसा लगता था मैं कर लेता। तो मैं और इलेक्शन में खड़ा हूँ। वहीनी की बात तो सुनता ही नहीं वगैरह। नहीं, अब वो 1997 की बातें, वही तो मैं बता आई रहा नो, हूँ, जस्ट जस्ट दो नई ही नई साल हो शादी गए थे हुई शादी वगैरह। में। आई नो। हाँ, 2 ही साल हुए थे और ये सब होता था, तो मैं हाँ, इलेक्शन में खड़ा हो गया, हाँ, इंडिपेंडेंट। ऐसा भी नहीं, कुछ आइडिया नहीं थी, यानी कितना प्रोसेस कैसा 1997 होता तक है ना। स्टेट का, उतना कुछ नहीं, लेकिन खड़ा हो गया और काफी कुछ ऐसे, मतलब मॉब वगैरह था ना, आज अगर मैं याद करता हूँ तो काफी था अच्छा। ऐसे। और हाँ, मेरे को ये नहीं पता था कि मैं क्यों हो रहा, जैसे मैंने कोचिंग में आया कि हाँ, प्रोफेशन की ये होके मेरे को ये बनना है, हाँ, एमएलए बनना है, हाँ, मिनिस्टर बनना है, ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ लाइव करना है, बस मेरे को बनना है और ये सब जो आजू बाजू में चल रहा, पुलिस ये जो करप्शन वगैरह, ये सब बंद करना है। हाँ, तो खड़ा हो गया हाँ, इलेक्शन में। काफी कैंपेनिंग वगैरह कर ली, काफी कुछ हुआ, काफी शिवाजी साइंस के एक दो कलीग्स भी तब थे कांटेक्ट में। अच्छा। उसके बाद ऑब्वियसली जो होना था वही हो गया, मैं गिर गया। तो काफी, लेकिन इवन देन यानी थर्ड नंबर पे था, हाँ, वेरी यानी गुड। बहुत ज्यादा खड़े रहते थे। अब आई वो नो। देखो मेरी एज मेरे ख्याल से 28 वगैरह थी तब, हाँ, 28 साल का ये, और कुछ बैकग्राउंड नहीं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, फिर भी इतना सब हो गया था, तो गिर गया। तो गिरने के बाद यानी सब जब देखा, इतना मॉब हुआ होता था, रैलीज और ये सब वो कर रहा, कुछ आइडिया नहीं, एक अलग एटमॉस्फेयर पे था। लेकिन जैसे ही मैं गिर गया, मैं देख रहा था, तो उसके बाद यानी जो मेरे सराउंडिंग में तो कोई कांटेक्ट में नहीं था, यानी वो विद इन 2-3 डेज, अच्छा। और मैं अकेला हो गया था। मतलब मेरे को ऐसा, ट्यूशंस तो चल रहे थे, तब भी ट्यूशन बंद नहीं किया था, अच्छा। कोचिंग चल रही थी, कुछ एक दिन की छुट्टियां ले ली थी जरूर, हम्म बट वो 4-5 दिन मैं अकेला हो गया। मतलब ऐसे लगा कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब तब उस फील्ड में कि ये प्रॉपर नहीं है, यानी अपन ये कर रहे, तो फर्स्ट टाइम तब, मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि सीरियसली मैंने सोचा कि अब लाइफ कैसे हो सकती है 1997 में। ये सब मतलब इलेक्शन का पीरियड था, वो सब गिर गए, फिर कैसे प्रोफेशनली लेना। और बस उस साल 10th की ट्यूशन जैसी चलती थी वैसी ही चलाए, ठीक है, 10th की ट्यूशन जैसी थी वैसी ही चलाई। और उसके इमीडिएटली 1-2 साल में, आई थिंक 1998 99 में, 98 में आई थिंक मैंने 10th की ट्यूशन ही बंद कर दी। अच्छा। यानी इतने, तब इतने स्टूडेंट्स थे, यू कैन इमेजिन। बट अब मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मतलब और प्रोफेशनल वे करना है, तो 10th की ट्यूशन ही बंद कर दी थी। उनमें से तब तक 1-2 साल का पीरियड लिया मैंने हाँ, सोच के, और तब तक मतलब प्रॉपर यानी प्रोफेशनल कैसे सोचते, फिर तब जाके यानी फिर एक ग्रुप बनाया, उसमें नानोटेसर आए, ठीक है, अच्छा। तो काफी एक फिर फैकल्टीज हायर किया, ठीक है, और 10th की ट्यूशन ही बंद कर दिया और अच्छा। पूरा 12th और एंट्रेंस पे कॉन्सेंट्रेट किया। कॉन्सेप्ट। एक आध 2-3 साल के बाद तो आई थिंक 2005 में वगैरह मेरे साथ बेदी सर ज्वाइंट हुए थे, अच्छा। जो शिवाजी साइंस में फिजिक्स पढ़ाते थे। हाँ, हाँ। फिर हाँ, पोद्दार सर ने लिया कुछ साल,
उसके बाद ठाकरे सर ने लिया, हम लोग फिर ये मेरे साथ मतलब मेरे अपने इंस्टीट्यूट में बेदी सर ने लिए थे 3-4 साल वहाँ पे, फिर उनका प्रॉब्लम हो गया था, आई थिंक उनकी वाइफ कोई स्कूल में थी और तब ये सब बहुत फोर्स करते थे कि गवर्नमेंट सर्वेंट क्लास नहीं ले रहा, तो उस पे फिर उन्होंने छोड़ दिए थे क्लासेस। तो यानी उस 1997 से ये छोड़ के फिर कंप्लीटली पूरा बाय प्रोफेशन कैसे करना, फैकल्टीज ऐड करना और ये सब इस प्रोफेशन में। आज के तारीख में आप ये आपका कोचिंग में कितने बच्चे आते हैं साल में? साल में 12th का इंटेक होता है 400 स्टूडेंट। अच्छा, 11-12 का, ठीक है। दोनों और मतलब 11 में 400, 12 के 400 बच्चे, ऐसे है क्या? हाँ 400 प्लस 400 क्योंकि एडमिशंस तो पर ईयर होती है। करेक्ट, पर ईयर होते हैं 400 पर ईयर। हाँ तो और एंट्रेंस के 200 उसमें डिफरेंट लेते हैं हम। अच्छा, वो अलग है। यानी यहाँ जो एक कल्चर है, मैं ईस्ट नागपुर में रहता हूँ, अभी वेस्ट नागपुर में जो कल्चर है वो कैसा है कि ये जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा, इस प्रकार से होता है। इधर ऐसे नहीं, यहाँ वो बच्चे कुछ एक यानी मेरा जो मतलब यहाँ जो क्लासेस के जो लिए आते हैं वो 60% तो नॉन महाराष्ट्रियन है, मतलब वर्धमान नगर वगैरह एरिया होने से, अग्रवाल, पारेख लाइक दैट, और 40% महाराष्ट्रियन होते हैं, कुछ बैकवर्ड भी है, तो वो सिर्फ 11-12 ज्वाइन करते हैं। अच्छा, तो ये सारी फैसिलिटीज अपने क्लास में है, यानी अपने इंस्टीट्यूट में ये पूरा है, मतलब बाकी इसमें नहीं है कि यानी दोज हु वांट टू जॉइन ओनली 12th स्टेट बोर्ड सो ही कैन जॉइन, ओके। यानी ऐसे नहीं कि एंट्रेंस ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो कुछ सिर्फ एमएसटी सिटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, कुछ सिर्फ स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं, और कुछ एंट्रेंस के, इस प्रकार से। तो अभी काफी स्टूडेंट्स हैं एंड सेटिस्फाइड हूँ ओवरऑल। आई थिंक और वंडरफुल है। मैं मतलब मैं आपके कोचिंग सेंटर में आया हूँ एंड मैंने देखा है, मतलब आपको पढ़ाते हुए तो देखा नहीं है, बट जो बच्चों को देखा है काफी मतलब खुश लग रहे थे। मतलब हम लोग तो कोचिंग में जाके बड़े दुखी होते थे, बट लेकिन मेरे ख्याल से आप काफी एंटरटेनिंग इसमें करते हैं। तो अभी हम लास्ट सेक्शन में आ जाते हैं, थोड़ा बहुत और जान लेते आपके बारे में, जो आपके बच्चे भी शायद जानना पसंद करेंगे और सारे जो आपको जानते हैं। इसको हम लोग लास्ट सेक्शन को थोड़ा रैपिड फायर बोलते हैं। आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो अभी मास्टर जी को भी क्वेश्चन पूछने का मौका मिला तो हम छोड़ेंगे नहीं, थोड़े से कठिन क्वेश्चन पूछने वाले आपको। तो आप रेडी हो जाइए। अरे आप प्रोफेसर साहब हो, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, आप गुरु हो भाई। ओके, ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। ओके, आप तो काफी मतलब हेक्टिक, काफी सारा मतलब क्लासेस चलता है, प्लस यू हैव सो मेनी अदर इंटरेस्ट। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप योगा करेंगे या फिर प्राणायाम करेंगे? अगर आपको दो में से एक ही करने का टाइम मिला तो व्हिच वन विल यू चूज? ऑब्वियसली प्राणायाम। ओके, हम लोग तो आपको प्राणायाम के गुरु जैसे जानते हैं, तो ये मतलब कैसे चालू हुआ? हाउ डिड यू मतलब गेट इंटरेस्टेड एंड आपने ये लर्न कैसे किया? मुझसे आज तक नहीं होता है, मतलब मैं सिर्फ दूसरे को देखते रहता हूँ और सोचते रहता हूँ यार मतलब ये भी कर लेना चाहिए वगैरह। तो आपको मतलब कैसे आपने चालू किया एंड हाउ डू यू डू इट? नहीं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप सिर्फ सोच लो, अगर सोचते हो तो मैं आपको पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, चलो ठीक है। गुड, नेक्स्ट टाइम जरूर आपके पास आ जाएंगे। हाँ, एक 3 दिन का कैंप करो हाँ जी। तो हो जाता है। नहीं, प्राणायाम वगैरह काफी देर, मतलब आई थिंक मैंने 2006 2005 आई थिंक, काफी 15-20 साल हो गए तब से ये किया था। मेरे को एक्चुअली स्पॉन्डिलिसिस का प्रॉब्लम था थोड़ा। अच्छा। हाँ, तो स्लिप डिस्क वगैरह आई थिंक, तो वो काफी हो रहा था, यानी क्लास लेते जैसे आप भी लेक्चर देते हो तो खड़ा रहना होता है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा। तो फिर उस प्रकार से किसी ने बताया, तो योगा और प्राणायाम तो वो कंटिन्यूअसली कर रहा था मैं, तो तब से इसीलिए फिर कर रहा था और काफी फिर आदत हो गई। अब तो ऐसा हो गया, मतलब मोस्टली, मतलब ये बहुत जरूरी हो गया, नहीं किए तो नहीं जमता ऐसा। तो अभी तो डेली परफॉर्म करता। जी, पीछे आपने क्या इजिप्ट का लगा के रखा है क्या? हाँ, बिकॉज इसके ऊपर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, बिकॉज अच्छा, मेरा मैंने एक गलती कर दी थी आपकी दोस्ती के वजह से।
कि मतलब अरे नहीं, आप अब देखो, मेरा भी ध्यान पहली बार गया, अरे यार आप सुंदर इतने हो ना कि कहीं यानी चेहरे से मेरी नजर नहीं हटी। ये बात सही है, बट मैंने हाँ हिस्ट्री के मतलब मैथ्स के टीचर को हिस्ट्री के इसमें भेज दिया था, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको कहीं वैकेशन में जाना है तो आप अब्रॉड जाना पसंद करोगे या फिर इंडिया में जाना पसंद करोगे? और मुझे मालूम है आप इजिप्ट में गए थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आप पहले बताइए आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? नहीं, अब वैकेशन में देखो, पहले तो मोस्टली अब जैसे समर में ना, यानी हाँ। पहले जो क्लास होता था ना कल्चर, यानी मैं तो 1986 से ही तुरंत ले रहा हूँ, हम्म। तो तब ऐसे समर की हॉलीडेज होती थी, करेक्ट। यानी 1 मंथ वगैरह, एटलीस्ट 1 मंथ टू 2 मंथ्स होते थे। करेक्ट। इवन 12th स्टैंडर्ड रहे या 10th, हाँ। यानी 10 महीने हम पढ़ाते थे और 2 महीने की कंपलसरी छुट्टियां होती थी। बराबर। तो 2 महीने कंपलसरी छुट्टियां होती, तो तब एवरी ईयर कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। अब हाँ। इंडिया का तो मोस्टली आई थिंक सब सब जगह देख लिए। घूमना हो गया मेरा, अच्छा। तो ऑब्वियसली अब अब्रॉड ही जाना है। अच्छा, तो इजिप्ट का कैसा था? क्योंकि मैंने आपको रेकमेंड किया था इजिप्ट जाने के लिए, आप लोग जाके भी आए मेरे ख्याल से। कितने, 6 दिन 8 दिन के लिए गए थे शायद आप लोग? कैसा था नहीं, आपका? मेरे ख्याल से 10 दिन के लिए। ओह, 10 दिन के लिए गए थे, अच्छा। दस कैसा दिन लगा के लिए आपको? नहीं, नाइस प्लेस यार, डेफिनेटली अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट वो हिस्ट्री के बारे में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट हम्म। इवन देन वहां के वो उसकी, यानी पिरामिड्स है तो वो किस प्रकार से उसके बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है, और किस प्रकार से काफी कुछ, नहीं बहुत बढ़िया प्लेस है, और हम्म। बहुत बढ़िया सजेस्ट किया था, यानी आपने सजेस्ट किए करके ही मेरा जाना हुआ। जाना हुआ था, ओके। अदरवाइज नहीं गए, कहीं और चले गया रहता। रियली बहुत बढ़िया है। नहीं, थोड़ा डिफरेंट है, मतलब काफी नहीं, जगह से अलग है, इसलिए डिफरेंट मुझे है, बहुत अच्छा लगा था। और एवरीथिंग इज देयर, या मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री है, फिर उसके बाद क्रूज भी है, क्रूज भी है, ठीक है, सी शोर हर है, चीज। बीच पे जा हाँ, सकते हैं आप। या तो यानी हर पार्ट है इसलिए। एवरीथिंग। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट हमने ऋतिक रोशन से चालू किया था, तो अगर आपको किसी मूवी में एक्ट करने का चांस मिला, सो लेट्स टेक सम मराठी मूवी एज एन एग्जांपल। सो लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। अगर आपको कोई मूवी में कोई मराठी मूवी के रीमेक में काम करने का मौका मिला, तो आप दादा कोंडके की मूवी में काम करोगे उनके रोल में, या फिर नीलू फुले एज ए विलेन? कॉमेडी प्रेफर करोगे या फिर विल बिकम ए विलेन? हेलो, सॉरी सॉरी, माय अपोलॉजीज। ओके, तो अरे अगेन लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप मतलब हमने ऋतिक रोशन से बात चालू की थी, तो अगर आपको कोई मराठी मूवी के रीमेक में काम करने का मौका मिला, तो आप क्या दादा कोंडके की मूवी में काम करना पसंद करेंगे कॉमिक रोल में, या फिर नीलू फुले के मूवी में काम करना पसंद करेंगे एज ए विलन? नहीं, अब मैं मेरे ख्याल से दादा को उनके में ही ज्यादा फिट हो जाऊंगा ना। नहीं, मेरे ख्याल फीट दोनों में हो ऑब्वियसली जाएंगे, बट मतलब आप ज्यादा हंसी खुशी दादा इंसान हो, तो मेरे ख्याल से वो हंसते आपको खेलते ज्यादा दादा दादा को उनके ज्यादा ऑब्वियसली। गुड। ओके, हम दोनों ने चलिए। एक डांस भी किया था, मेरे को याद है, क्या डांस था, याद एक करें। फेयरवेल में। हाँ, क्या आई क्या थिंक था दादा आपका? कौन पे। हाँ, दादा कुंडके का हाँ, ही था, क्या था वो, मतलब गाना भूल गया मैं। कुछ गाना था, मेरे को भी ये नहीं हाँ, पता, मुझे भी बट याद पता है दादा गुंडके का कोई सॉन्ग था। दादा कुंडके। या, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके लिए, मतलब टू स्टे फिट, आप मॉर्निंग में काढ़ा पीना पसंद करोगे या रात को बेनेड्रिल? नहीं, अब दोनों का इम्पोर्टेंस अपने अपने समय पे करेक्ट है। ओके, ओके, तो दोनों ही सो इट चलेगा। डिपेंड्स। डिपेंड्स। हाँ। ओके। ओके, फेयर एनफ, चलो बढ़िया है। आ, कुछ दोस्तों के साथ बेनेडिल का कुछ अलग ये हो, बट हम बेनेडिल की अलग बात कर रहे थे, मतलब वो रेफरेंस उसके हो लिए बेनेडिल। अलग सेशन ले लेंगे। अलग सेशन ले लेंगे उसके लिए, उसके लिए अलग पॉडकास्ट करेंगे, एक जिंदगी का सफर उसके ऊपर। या चलो, लास्ट क्वेश्चन। जैसे आपने डांस की बात की थी, एंड हम दोनों ने किया भी था, तो ऐसे देख के हम दोनों को देख के लगता नहीं शायद कि हम लोग
एज ए प्रोफेसर या मास्टर हम लोग क्या डांस वगैरह कर सकते हैं, बट आपको अगर मतलब डांस करने में दो ऑप्शन है, दो गाने का ऑप्शन है, कौन से? वन इज इट्स टाइम टू डिस्को, सो आप डिस्को पे डांस करना पसंद करेंगे, या फिर जिंगट फ्रॉम सैरत, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट सॉरी करेक्टली, सॉरी। हाँ हाँ। सैरत का जो गाना है, इज इट जिंगट और जिंगत, व्हाट इज इट? या हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, या आई गॉट। हाँ हाँ, ऑब्वियसली सैराट का गाना झिंगाट, उसमें जिंगट जिंदगी जीना है तो बिंदास होके जीना। जी ना, एग्रीड ना? ठीक है, करेक्ट करेक्ट, ये पूरा प्रॉपर और बहुत सिस्टमेटिक नहीं जमा मेरे को कभी आई नो। इतना, यानी लर्न करके बिल्कुल ऐसे ही चलना है तो ऐसे ही चलना है, इस प्रकार से नहीं, बिल्कुल बिंदास सैराट। आप तो मतलब नेचुरल हो, जो भी आप करते हो, जो अगर आपका पढ़ाना वाला बात है, लिविंग हम्म। जिंदगी, एंजॉयिंग थिंग्स व्हिच इज देयर। तो प्रदीप, इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन व्हिच वी हैड। थोड़ा बहुत हमारा मतलब बीच बीच में थोड़ा बहुत ऑनलाइन में तकलीफ हो गई, इंटरनेट आते जाते रहा, बट फिर भी हम लोग ये डिस्कशन कंटिन्यू कर पाए। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये टाइम निकाला। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड विल बी इन टच। Bye bye. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Okay, वेरी bye. मच सुहित। Okay, bye.